नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार, और इस अधिकार में अपनी गाथाएं चल रही हैं। अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञान में और ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञान में होते हैं, है ना। ये चर्चा अपनी चल रही है। कर्ता कर्म अधिकार समापन की ओर है, और हमारी परिणति में कर्ता कर्म की भ्रांति मिटे तो समझना कि हमारा कर्ता कर्म अधिकार पढ़ना स्वाध्याय करना सार्थक हुआ। पंडित साहब कह रहे कि स्वाध्याय तो करते हैं हम, स्वाध्याय तो करते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय करके क्या विचार करते हो? स्वाध्याय करके क्या विचार करते हो? मात्र किसी को तो क्षयोपशम भी नहीं बढ़ता, समय में नहीं आती कोई बात है, बैठ जाते हैं बस। तो कह रहे क्षयोपशम भी बढ़ा तो विशुद्धि बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पर्पस हमारा क्या है? पर्पस क्या है? पर्पस ज्ञान बढ़ाना नहीं है, हमें ये भी आता ये भी आता ये भी आता। पर्पस ये है कि विशुद्धता बढ़नी चाहिए, और वो तत्व ज्ञान पूर्वक ही होती है ना। तो विशुद्धि बढ़ने का अर्थ क्या है? विशुद्धि बढ़ना अर्थात कि विशुद्धि बढ़ना अर्थात क्षमा होना, मार्दव होना, आर्जव होना, सत्य होना, ये विशुद्धि है। इसका नाम विशुद्धि है। समझ आई बात? तो यहाँ कह रहे हैं, कल अपन ने 5 पापों में अज्ञानता, भ्रांति और कैसे ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, ये अपन ने 5 पापों का कल स्वरूप देखा, है ना। आज अपन 4 कषाय देखते हैं। ये क्रोध मतलब क्या? जब 10 धर्मों की चर्चा आती है, चर्चा अपन लगातार करते हैं। ये जो हमको चर्म चक्षु से जो क्रोध दिखाई दे रहा है, कर्ण इंद्री से जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, ये क्रोध नहीं है। ये सब क्रोध नहीं है, ये तो पुद्गल का परिणमन है। और जो क्रोध भाव है ना, जो क्रोध भाव है, वो भाव भी मूल में अल्पबंध का कारण है। और जो अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं, टूडूमल जी ने कहा है कि अभिप्राय के राग द्वेष को नहीं पहचानता, इसका नाम क्रोध है। क्रोध मतलब कि आत्मा की अरुचि, सो क्रोध है। बोलो, अब आपको कोई ज्ञानी जीव भी क्रोध करते दिख रहा है, भाषा तो ऐसी चलेगी, क्रोध करते दिख रहा है, क्रोध होता हुआ दिख रहा है कोई ज्ञानी को। अब बोलो, वो क्रोध है कि नहीं? क्रोध तो होते हुए दिख रहा है, शरीर की क्रिया दिख रही है, वचन सुनाई दे रहे हैं, है ना, और अंतरंग में भाव भी है। परंतु आत्मा की अरुचि है कि नहीं? बोलो, अनंतानुबंधी क्रोध ही वास्तव में क्रोध है। आत्मा की अरुचि। अब लगाओ, ज्ञानी के स्वभाव ज्ञान में
और अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञान में। अब ये हेतु लगा के जब देखेंगे ना तब समझ में आएगी कि सब भाव कैसे ज्ञान में होते हैं, कैसे अज्ञान में। आत्मा की अरुचि और पूजा पाठ, बोलो, कदाचित देवशास गुरु की भी रुचि हो जाए, कदाचित, परंतु मैं आत्मा हूं ऐसी रुचि नहीं। आप देख लो, सुबह से खूब पूजा पाठ स्वाध्याय सब चल रहा है, पर द्रव्य गुण पर्याय से मैं क्या वस्तु हूं इसका कोई निर्णय अनुभव नहीं है। निर्णय अनुभव तो बड़ी चीज है, विचार भी नहीं है, विचार में भी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञान में, अंतरंग में अनंतानुबंधी क्रोध, आत्मा की अरुचि। अब नास्ती करो, पर द्रव्य की रुचि। अब पर द्रव्य पर भाव की रुचि तो वो पत्नी बच्चों की भी हो सकती है, देवशास गुरु की भी हो सकती है। मंद कषाय की रुचि, भैया अपने तो कषाय मंद रहना चाहिए, अपने को तो ज्यादा कुछ नहीं, अपने को तो कषाय मंद रहना चाहिए। किसकी रुचि? कषाय की रुचि और आत्मा की रुचि। क्या बोला? अब बाहर में दिखाई तो आपको ऐसा दे रहा है एकदम कितने सहज हैं, कितने शांत स्वभावी हैं, कितने सरल स्वभावी हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अनंत अनुबंधी क्रोध है। बोलो, समझ में आ रहा है? अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञान में, परिणति में अनंतानुबंधी क्रोध, और इधर पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत दया दान, बाहर से शरीर की क्रिया भी ऐसी दिखाई दे रही एकदम शांत एकदम, और अनंतानुबंधी क्रोध। पता है अभी तो ज्ञान इतना भी अलर्ट नहीं होता कि जैसे पंडित साहब बोलते हैं ना, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, अति दुर्लभ अवसर आया है, निज हित का पुरुषार्थ करो। और जो फालतू बातें हुआ ना, मान ली किसी के शादी संबंध की बात होने लगी, किसी की कुछ की बात, इसमें क्या गलती है? अभी तो ज्ञान इतना उठ नहीं पाता, मोह का नशा इतना तीव्र है कि अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, हित हित का विचार भी जो नहीं कर पा रहा। और आपको मतलब आपको पूजा पाठ स्वाध्याय में ग्रुप में आपको दिखाई दे आत्मा की अरुचि। अभी तो यही नहीं समझ पा रहे हमारे हित हित कहाँ है। तो फिर कोई नहीं करे ऐसा, तो फिर तो कोई नहीं करे ऐसा। तो अरे जो कोई करे सो करे, लेकिन हमें क्या करना है? हमारा हित किसमें है? हरी बात समझ में? ये है क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, आत्मा की अरुचि, अनंतानुबंधी क्रोध। अब इस क्रोध के साथ में होने वाले सारे परिणाम कैसे हैं? अज्ञान में है। अब बताओ, आपको ज्ञानी का होते हुए क्रोध में आत्मा की रुचि है कि आत्मा की अरुचि है? बताओ, बोलो। जिसको हम ज्ञान, जिसको की रुचि है, आत्मा की रुचि, आत्मा की रुचि, तो उसके सर्व भाव ज्ञान में। और अज्ञानी के अंदर स्पेशल लिखा है ना, क्रोध मान व्रत तप इत्यादि समस्त भाव अज्ञान जाति जाति का उल्लंघन नहीं करते। अनंत अनुबंधी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ, ये अज्ञान जाति के हैं। और अप्रत्याख्यान, कदाचित अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, कदाचित ऐसे भाव उत्पन्न हो तो भी वे ज्ञान जाति का उल्लंघन नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गजब की बात है। अब मान समझ लो, क्रोध समझ में आ गई? क्रोध मतलब, फिर से बोल रहे, पर और पर, क्रोध मतलब आत्मा की अरुचि,
अब आपको विश्व में किसी, अरे और उसमें बोलो ना, स्वरूप समझे बिना सम्यक दर्शन की रुचि अनंतानुबंधी क्रोध है। खतरनाक बात है। टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड, स्वरूप समझे बिना, और स्वरूप समझ के भावना होती है। स्वरूप समझ के भावना होती है। हाँ, तो आत्मा की रुचि हो गई ना, तब भावना हो रही है कि भाई पर्याय में भी ये विकार है, इसका अभाव हो। अनंतानुबंधी मान, पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा जानना, ये अनंतानुबंधी मान है। पर के बल पर और पर्याय के बल पर, दोनों चीजें। जी क्या चीज है पर और पर्याय? गाड़ी, दुकान, मकान, बंगले, पत्नी, बच्चे। हमारे तो बच्चे इतने अच्छे, हमारी तो पत्नी इतनी बढ़िया, अरे हमने तो इतनी बढ़िया गाड़ी ली। अपने को बड़ा जाने, अपने को बड़ा जाने, और यदि ये सब नहीं हो तो अपने को दीन जाने। पर्याय के बल पर अपने को दीन, और अपन कौन है? अपन मतलब भगवान आत्मा। तो भगवान अगर यहाँ स्थापना हुई, भगवान आत्मा में स्थापना हुई, तो होती हुई पर्याय में न अहंकार है न दीनता है। मैं तो ये हूं, ये होने योग्य पर्याय है, होने योग्य भाव हुआ है, होने योग्य संयोग मिले हैं, इसमें अहंकार दीनता कैसी? क्या बोला? अघाती कर्माधीन संयोग की प्राप्ति है, इसमें अहंकार दीनता की क्या बात है? अभी आए हैं, अभी विनाश को प्राप्त होंगे, कर्माधीन विनाशी हैं। कौन से? ये शाश्वत है। स्वरूप जानकर ये स्वयं सुख रहित, सुख ना इनका मरम। स्वरूप जानकर स्वभाव में तृप्त है, बाहर में अंतरंग में मार्दव धर्म है, और बाहर में मान नहीं है। अब ज्ञानी के सर भाव ज्ञान में है, और अज्ञानी पूजा पाठ व्रत पर के बल पर अपने को अहंकार, 2-4 लाख का दान दे और स्टेज पे बिठा के माल्यार्पण करें, तो वे हम स्टेज पे बैठे, वे सब नीचे बैठे, और कदाचित किसी को नहीं बुला पाए तो अंदर अंदर में दीनता चलती रहती है। हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, हम यहाँ बैठे, हमें नहीं बुलाया। अब बैठे ग्रुप में है, अब अनंत अनुबंधी मान चल रहा है। किन्हें दिखाई दे ये मान? स्वयं को जानना है अपनी परिणति में, अनंत अनुबंधी मान। और स्वभाव के आश्रय से पर और पर्याय के बल पर न अहंकार है न दीनता है। अब इसके सारे भाव ज्ञान में है। कदाचित अप्रत्यख्यान जाति का मान उत्पन्न हो, बाहुबली को खबर दो। क्या खबर दो? हमारी आधीनता स्वीकार करें। बाहुबली कह रहे क्यों आधीनता क्यों स्वीकार करें? जैसे सबको जीत के आए ऐसे हमको जीतो। अप्रत्यख्यान जाति का मान और आत्मा की रुचि, तो ज्ञानी के सर भाव ज्ञान है। देखो तो सही कैसी, अब निरजराधिकार में चर्चा आएंगी सब। शंका कृत बंद ने इतने गजब के शब्द हैं। एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव मयता के कारण, बिकॉज ऑफ क्या? बिकॉज ऑफ एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव मयता के कारण। कारण क्या है? टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, टांकी से उकेरा हुआ। कैसा ज्ञायक? टंकोत्कीर्ण ज्ञायक। एक ज्ञायक भाव मयता के कारण शंका कृत बंद नहीं होता। कदाचित कोई शंका उत्पन्न हो लेकिन बंद नहीं होता। किसी अद्भुत बात है। और यहाँ शंका नहीं करे, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, कोई तत्व निर्णय नहीं, कुछ नहीं, कोई परीक्षा प्रधानी नहीं, कोई युक्ति नहीं, कोई लॉजिक नहीं। हाँ सही बात है, सही बात है।
तो बाहर में ऐसा दिखाई दे रहा है, इन्हें कोई शंका नहीं है, तो एकदम बढ़िया। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके ये बढ़िया बढ़िया भाव सब अज्ञान में है। बोलो, अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में, पर और पर्याय के बल पर, अब देवशास्त्र गुरु के बल पर, दयादान के बल पर, पूजा पाठ के बल, मेरी जैसी पूजा, मेरा जैसा स्वाध्याय, मेरा जैसा दान, या तो अहंकार और दीनता, दीनता भी मान कषा है अनंतानुबंधी। अब इन सब परिणामों को रखकर अब जो कुछ भी भाव हैं वे सब अज्ञान में है। ठीक है। ज्ञानी को क्या है, मार्दव धर्म है, और मार्दव धर्म उत्पन्न हुआ और कदाचित अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी मान कषाय उत्पन्न हो, तो आत्मा की रुचि, आत्मा की ख्याति एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावमयता के कारण बंद नहीं होता। इतनी गजब बात है। क्रोध मान माया, माया, माया क्या है, सरलता से मैं एक ज्ञायक भाव हूं इसकी स्वीकृति नहीं होना, ये मायाचारी है। गुप्त पाप को माया जानो, ये गुप्त पाप है। गुप्त पाप चल रहा है अंदर में, क्या, हम तो शरीर है। अब बता, हमने इतनी पूजा करी और बोले भी नहीं, अभी सब कहते रहते करता नहीं करता नहीं करता नहीं। हाँ वो करता ठीक है, मतलब सबकी स्वीकृति है, लेकिन सरलता से एक भगवान आत्मा की स्वीकृति नहीं, सरलता नहीं है इसमें। बाहर से सरल दिखाई दे दो सो खा ले, पहनने दे दो सो पहन ले, बाकी बाकी सब देख लो, लेकिन सरलता नाम की चीज नहीं है। दुनिया कह रही है बहुत सरल है, भगवान कह रहे हैं बहुत कठोर है। क्या बोला, अनंतानुबंधी मान, वो माया है, अनंतानुबंधी माया जो अपने को एक ज्ञायक भाव स्वीकार नहीं करता सरलता से। बोलो, हर एक गाथा टीका एक ही बात कह रही है कि तुम जीवो जीवो जीवो। हाँ वो तो ठीक है, वो जीव तो ठीक है, वो चला गया कोने में डब्बा में। अब देखो लिस्ट कितनी लंबी है, या तो अपने अहंकार की लिस्ट, हमें तो ऐसा विचार चलता, हमें तो ऐसे परिणाम, हमें तो ऐसा, हमारा तो ऐसा शुद्ध खाना, हमारा तो ऐसा, इसकी लिस्ट। और नहीं तो फिर घर गृहस्थी में अब कुछ मत पूछो, बच्चे सुनते नहीं, बहुएं सुनती नहीं, फलाना ऐसा, सरकार ऐसी, वो ऐसा, उनने वो करा, उनने ये करा। वो एक गायब भाव साइड में। और कितना सरल व्यक्ति, कितना सरल, बोलो। अज्ञानी के सर भाव अज्ञान में, इस प्रकार क्या बोल रहे हैं, अज्ञानी के सर भाव अज्ञान में। अब देखो अपनी 130 131 गाथा का अपन को आज स्वाध्याय करना है ना। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। लोभ क्या चीज है, जो स्व में संतुष्ट नहीं है और पर पदार्थों से सुखी होना चाहता है, ये अनंतानुबंधी जाति का लोभ है। हमें तो कुछ लोभ नहीं, हमें तो कुछ लोभ नहीं। तुमने अपने को परिपूर्ण जाना है, बोलो। हाँ कुछ लोभ नहीं है। 2 दाने चीनी का लोभ हो जाता है, 2 दाने, खाली 2 दाने, परिणमन की स्वीकृति नहीं हो पाती। कहानी बहुत लंबी है उधर की। व्यक्ति लोभ से कमाया हुआ जैन शासन इतना बैलेंस्ड है, इतना सुव्यवस्थित है
कि जो लौकिक जीवन जीना भी सिखाता है, पारलौकिक तो सिखाता ही है। धन का सदुपयोग सिखाता है, ये जैन शासन है। आगे कह रहे हैं, तू चिंता मत कर, परद्रव्य के अपराध से तुझे बंध नहीं होता। तुझे अंतरंग में मूर्छा है। क्या मूर्छा है? कि मैं परद्रव्य को भोग सकता हूं, परद्रव्य से सुखी होता हूं। ये अनंतानुबंधी जाति की कषाय है। और आत्मा की ख्याति है, वो भार में विषय भोग है। अब वो अघाती कर्म के उदय में 96,000 मिलनी ही है, तो कोई क्या करे? और मूर्छा नहीं है। और ऐसे नहीं होती शादी, हम तो गायक हैं, बहुत कर्म का उदय है, वैसे तो हमारे पास 95,999 हैं, अब हमने पढ़ी है कि पूरे 96,000 होती हैं, तो भैया एक आएगी, अब अपन क्या करें? अपन तो ज्ञाता दृष्टा, अपन क्या करें? पूरा परिणाम होता है, पूरा अप्रत्याख्यान जाति का। लेकिन मूर्छा नहीं है। ये देखो कितनी गजब बात है, मूर्छा नहीं है। ये वाली बात ऐसे समझ में आएगी कि जो आगे की गाथा है ना, वो समझाएगी। और आचार्य भगवान भी देखो 2,000 2,500 वर्ष पूर्व कैसे लौकिक एग्जाम्पल देके हमको समझा रहे हैं। कितने साइंटिफिक होते हैं वे आचार्य, कितने ब्रॉड माइंडेड, कितने इंटेलिजेंट। कल्पना करो। ठीक है, देखो श्लोक नंबर है 67। ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्ता सर्वे भावा भवन्ति सर्वेप्य ज्ञान निर्वृत्ता भवन्त्यज्ञाने नस्तुते। श्लोकार्थ। ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान से रचित होते हैं और अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान से रचित होते हैं। अपनी चर्चा हो गई पूरी, है ना। अब अपन पढ़ते हैं 130 131 गाथा। शांतनु पढ़ रहे हो? हरि गीत पढ़ना, ठीक है। कड़यमया भावादो जायन्ते कुण्डलादौ भावा अयमया भावादो जायन्ते दुकड़यादि अर्णाणमया भावा अणाडीडो बहुविहार डाड़े सदुडाड़मया सवे भावातः होन्ति। जो कनक में को भावों में से कुंडलादिक उपजे, पर लोहमय को भाव से कटकादि भावों निपजे। क्यों भाव बहुविध उपजे अज्ञान में अज्ञानी के, पर ज्ञानी के सर्व भाव ही ज्ञान में निश्चय बने। ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञान में और अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञान में, है ना। ऐसा तो बोलते ना कि वे तो रास लीला करें, रास करें तो उनकी लीला, और हम कुछ करें तो करेक्टर ढीला। ऐसे लोग डायलॉग मारते है ना कि तुम कुछ करो क्या, तुम्हारा चारित्र ढीला ही है, तुम्हारा ज्ञान श्रद्धान सब विपरीत है।
विपरीत ज्ञान श्रद्धांत से जो कुछ होगा सो विपरीत भाव ही होंगे। ये एकदम नेचुरल बात है, ये नेचुरलिटी है। आप ऐसा जानोगे कि ये पेन मेरा है, अब इस पेन में कुछ भी हो राग द्वेष उत्पन्न होंगे ही होंगे। कोई इसकी प्रशंसा करे, अरे बहुत अच्छा पेन है, कहाँ से लिया, तुरंत राग उत्पन्न होगा। कोई ये बोले अरे अच्छा ही लग रहा ब्लू कलर, तुमने इतने पैसे भी डाले, कहा तुम ब्लू कलर का लिया है, या इसका परिणमन हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, खो जाए, कुछ हो जाए, कीमत से मतलब नहीं है कि 10 रुपए का है कि 500 रुपए का, कीमत से मतलब नहीं है, पर मेरा है। अब आप समझाओ, अरे इतनी सी बात पे आप नाराज हो रहे, इतनी सी बात पे दुखी हो रहे, अरे मिल जाएगा, शांति रखो, शांति रखो। आए कहाँ से शांति? शांति आएगी कहाँ से? पर के आश्रय से कभी शांति नहीं हो सकती, नहीं ही हो सकती। नहीं, हमें तो बहुत शांति है, हमें तो तुमको मोह का नशा ज्यादा है इसलिए शांति लग रही है। क्या बोला? हमारे तो सब एकदम सुव्यवस्थित है, हमारे यहाँ तो सब लोग ताला लगा के मंदिर जाते, स्वाध्याय करते, हम लोग तो बहुत दया दान भी बहुत करते, हमारा तो बैंक बैलेंस, हमारा तो इंश्योरेंस प्लान, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो कह रहे हैं कि तुमको नशा बहुत है इसलिए टेंशन नहीं लग रही है। जो नशा उतरेगा थोड़े सा उदय में थोड़ा फेर बदल होएगा, सो औंधे मुंह धड़ाम से गिरोगे, सो पता चलेगी। अभी पता नहीं चल रही, बस इतनी बात है। समझ में आ रही है? अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञान में। तो अभी क्या करना है कि इसमें कुछ होए, इसमें कुछ भी होए तो शांति रखनी है। नहीं नहीं, इसमें कुछ होए तो शांति नहीं रखनी। क्या बोला? अब भैया आप शांत रहो, शांत रहो, शांत मत रहो, लीपा पोती मत करो। ये निर्णय करो अस्थि से कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं, मात्र जानने देखने वाली वस्तु, अपनी वस्तु का, अपनी एग्जिस्टेंस का, अपनी सत्ता की स्वीकृति, अपने स्वभाव की स्वीकृति करो। इधर में कुछ मत करो। पूरी की पूरी सत्ता ही मिसिंग है। अब बोलो शांति किधर से हुआ? और ये सबसे सरल मार्ग है भैया, इन्हें कछु होए, अपने कछु नहीं कहना, अपने कछु नहीं कहना। हम तो कह रहे तुम खूब कहो, अपनी सत्ता की स्वीकृति करो। जब ये पर भाषित होएगा, यहां स्वभाषित हुआ तब तो पर भाषित होएगा। नींबू को जानते हो तब तो बोलोगे संतरा को ये नींबू नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। तुम्हारा क्या है बताओ, तुम्हारा क्या है? ये पेन मेरा नहीं है, तो फिर मेरा क्या है? बोलो मेरा क्या होता है? बोलिए। इतनी देर लगती है, सोचते कौन बोले कौन बोले। ऋषभ जी, मैं और मेरा, हाँ, मैं और मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान, मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, ये मैं हूँ, मेरा है। इतना बड़ा परिकर मेरा है। और उनकी संख्या, ये तो 2-4 पेन है, 2-4 गाड़ी हैं, 2-4 साड़ी हैं, 2-4 अंगूठी हैं, है ना? अनंत अनंत महिमावंत हूं मैं। अपने अपनी स्वीकृति करो, अपना अपना मैं कौन वस्तु हूं, मैं कैसा द्रव्य हूं, यहाँ मेरी सत्ता है, ये स्वीकृति करो। तो ये पर अपन, यहाँ मैं अपना स्थापित होने पर
ही ये परिभाषित होएगा। अब जब ये परिभाषित हो गया तो अब भैया शांति रखो, शांति शांति रखो, हमको शांति है ही पहले से ही है, रखो क्या क्या बोला? पंडित साहब से लोग ऐसे बोलते हैं, पंडित साहब क्षमा करो। क्षमा करो? तुम्हारे कहने पर क्षमा करेंगे? अपना नुकसान करेंगे? क्षमा क्या करो, क्षमा ही है हमारी तो। हमारी तो नहीं साहब, वो आप नाराज हो रहे थे। हम का नाराज हो रहे थे? पॉइंट समझ में आ रहा है? ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में हम का नाराज हो रहे थे? हमारा भाव तो ज्ञान है। गजब की बात है ये। दुनिया उपाय करती है इधर से ही कर्म, इधर से ही धर्म। इनको पहले तो इनको कमाओ, सुख होता है, परिग्रह से सुख होता है। फिर स्वाध्याय करने लगे, अरे परिग्रह दुख का कारण है, तो छोड़ो 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 छोड़ो। तो कभी ग्रहण करो रिलेटेड टू पर, और कभी त्याग करो रिलेटेड टू पर, और स्व की दोनों तरफ खबर ही नहीं। पहले कर्मात्मा थे, अब धर्मात्मा हो गए हैं। अब ज्ञाय भाव तो पता नहीं, दोनों ही केस में पता नहीं। और यहाँ अस्थि की स्वीकृति की, अब कोई प्रभाव परद्रव्य अपना भाषित नहीं हो रहा, तो भी कदाचित आसक्ति के बल पर कोई तरह का परिणाम हो तो उसे कोई बंध नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में। समझ आ गई बात? देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। यहाँ पर हिंट लिखी है हमारी बुक में, चिन्वाणी में, मैं व्रत उपवास करने वाला हूं, अज्ञान में भाव है, निगोद का रास्ता है। क्या बोला? मैं व्रत उपवास, यहाँ पे व्रत उपवास की बात आई ना, व्रत तप, निगोद का रास्ता है, अज्ञान में भाव है, और मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूं, और कदाचित युद्ध का मैदान है, मोक्ष का मार्ग है। सोचो। अभी देखो इसका स्वरूप देखेंगे अपन, बहुत गजब की बात ख्याल में आ रही है साइंस से, कि यहाँ पे आचार्य भगवान सोना और लोहे का दृष्टांत दे रहे हैं। अभी अपन साइंस से बात कर रहे हैं, और चलो आगम से बात करो कि सोना भी पुद्गल मटीरियल है, पुद्गल स्कंद है। सोना मूल में क्या है? मूल में पुद्गल, और पुद्गल से बनी आहार वर्गणा, और वे आहार वर्गणा कन्वर्ट हुई सोने रूप। ऐसे मूल में पुद्गल परमाणु, तो उसके स्कंद बनाया आहार वर्गणा, और आहार वर्गणा परिणमित हुई लोहे रूप। तो दोनों मूल में क्या चीज है? दोनों मूल में पुद्गल है। मूल में तो दोनों पुद्गल है ना। अब देखना, सोने के सरभाव स्वर्ण में और लोहे के सरभाव स्वर्ण में, लोहे के कुंडल हार अंगूठी और सोने की कुंडल हार अंगूठी, है ना। ये समझ लो व्यंजन पर्याय हो गई, आकार हो गया। अब देखो, सोने की अंगूठी आपकी हो जाता है, एक बार हमारे साथ भी हो गया, धोखे में पॉट में चली गई, लेट्रिन में गिर गई। अब क्या करोगे? चलो सड़क पर कीचड़ में गिर गई, देखना आपके ज्ञान में ही क्या बसा है। और लोहे की अंगूठी गिर गई, कीचड़ में गिर गई लोहे की अंगूठी, अब क्या करोगे? बोलो। भाई जी तो बहुत अच्छे से सुनाते हैं दृष्टांत। रथ यात्रा चल रही थी, तुम सूटेड वूटेड थे एकदम बढ़िया, सफेद कुर्ता पजामा, और सब लोग देख रहे थे, और तुम्हारी सोने की अंगूठी हीरा से जड़ी हुई और वहां पे गिर गई, कीचड़ में भिष्टा में गिर गई, क्या करोगे? अरे बोलो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, उठा लेंगे, वो क्या करेंगे?
किसके बल पे उठा लिया आपने? बोलो, वो किस चीज का बल था जिसके बल पर आपने कीचड़ में पड़ी हुई चीज उठा ली? रसगुल्ला गिर जाए उठा लोगे? अंगूठी को फिर वापस धो के जेब में रख ली, या पुड़िया बांध ली, घर जाके और अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसको तपा लेंगे। समझ आई बात? दृष्टांत चल रहा है यहाँ पे, कुछ तपा तुपी धोआ धाई नहीं होती। हाँ, ये बहुत गजब की बात है। और रसगुल्ला गिर जाए तो कहेंगे है छुओ नहीं, छुओ, गिर जान दो, गिर जी, और देंगे। सोने की लोहे की अंगूठी गिर जाए तो ठीक है, तो ऐसी थी वो, तो ऐसा ही। बोलो, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो सोना मटेरियल है वो अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है। और गजब की बात, वो पानी में पड़ा रहे, सोने की अंगूठी पानी में पड़ी है, 3 दिन से पड़ी है, रस्ट को प्राप्त, रस्टिंग नहीं होती उसमें। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वो सर्व ओर से किसी चीज को ग्रहण नहीं करती। सोना ऐसी धातु है। मूल में क्या है? मूल में दोनों पुद्गल, ये सोना है और वो लोहा है। लोहे को पानी में डाल दो, अभी जंग लग जाएगी। ऐसे ही मूल में दोनों जीव हैं, मूल में दोनों जीव हैं, और इसने अपने को एक ज्ञायक भाव स्वीकार किया है। अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से, मात्र ज्ञाता द्रव्य। अब ये ज्ञाता है, ये किसका? इसने अपने मैं पने की स्थापना क्या की है? त्रिकाली ध्रुव में। अब यहाँ पे संयोग बना हुआ, परद्रव्य तो प्रगट जुदे धनधामा है। अब यहाँ संयोग बना हुआ शरीर का, कर्म का, कषायों का, तीव्र कषाय, मंद कषाय। अब यहाँ पे एक क्षेत्राव का संबंध हो रखा है इन चीजों का, लेकिन उसका मैं पना कहाँ है? सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं पना स्थापित है एक भगवान आत्मा में, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। अब ज्ञान तो हो रहा है इन सब का, ज्ञान तो हो रहा है। शरीर के किसी परिणमन का ज्ञान हो रहा है, कषायों के परिणमन का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान में सब जानने में आ रहे हैं, परंतु रस्टिंग नहीं होती। क्या? आत्मा की ख्याति हो रखी है इनसे, ये सब मात्र ज्ञान के गे अहो, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में। ये पर की तरफ से बात, मेरे लिए मैं परिपूर्ण हूं, आत्मा की रुचि है, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है, पर और पर्याय के बल पर अपने को बड़ा छोटा नहीं जानता, सहज भाव से ज्ञायक भाव स्वीकार है, और किसी परद्रव्य से अपने को परिपूर्ण देखा तो किसी परद्रव्य की चाह नहीं है, कोई लोभ नहीं है। अब इन सब का ज्ञान तो हो रहा है, सबका ज्ञान हो रहा है, संयोगों का ज्ञान हो रहा है, शरीर का ज्ञान हो रहा है, और कषायों का ज्ञान हो रहा है, परंतु रस्टिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही, राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही। परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं अप्रत्याख्यान जाति के, उसका भी ज्ञाता मात्र है, ज्ञाता है बस उसका भी। ये विकल्प नहीं आ रहा ये परिणाम खराब है, ये अच्छे हैं, इन्हें बिगाड़ लो, इन्हें सुधार लो, फेर फार का करता नहीं, अकर्ता स्वीकार किया है ना। परिपूर्ण हूं, अविनाशी हूं, अकर्ता हूं, पर से न लगा हूं किंचित भी, उज्जवल हूं, कुंद धवल हूं प्रभु। ये ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में। और वो अज्ञानी जिसके ज्ञान में भगवान आत्मा तो है ही नहीं, भेद ज्ञान ज्योति अस्त पड़ी है, आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त है, यहाँ पर कोई जीव वस्तु विराजमान है, कुछ अता पता ही नहीं है, और इन सब का ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान होते से ही अरे वाह ये कितने बढ़िया है, इनके घर का फर्नीचर बहुत अच्छा, हमारा अरे हमने क्या शानदार बनाया, इनके क्या था, क्या कुछ नहीं, कुछ भी, एनीथिंग ज्ञान का गे बने, एनीथिंग, तुरंत रस्टिंग, राग द्वेष, राग
वो कहाँ पे गए? आप कहाँ से आ रहे हो? शिविर में गए थे। अरे क्या शानदार शिविर था, कछू नहीं था, यूं ही बेकार था। नहीं, स्वाध्याय तो अच्छी थी, भोजन व्यवस्था अच्छी नहीं थी। अरे क्या शानदार भोजन व्यवस्था थी। बोलो, कुछ भी ज्ञान का गे बने और रस्टिंग चालू, सो उसके सारे भाव अज्ञान में। समझ में आ रही है बात? कि ये पार्शियलिटी नहीं है, बे करें तो रास लीला, पार्शियलिटी नहीं है। मूल में दोनों जीव हैं, जैसे वहां पे मूल में दोनों पुद्गल द्रव्य थे, एक सोना और एक लोहा। योग्यता है पुद्गल के परिणमन की। मूल में आहार वर्गणा भी सेम है, और ये सोने रूप परिणमित हुई, ये लोहे रूप परिणमित हुई। अब इसकी कैसी क्वालिटी है, इसकी कैसी क्वालिटी है? अब लोहे का बहुत सुंदर नक्काशी का हार, तो भी रस्ट फॉर्मेशन, तो भी उसकी कीमत नहीं है। कितनी कीमत है? 20-25 रुपया किलो है वो तो। और ये तो 50-60 हजार रुपए का एक तोला है। दोनों पुद्गल मटेरियल, कितना अंतर है दोनों में। सोने की तलवार कैसी है? सोने की है। और लोहे का हार है, वो तो हरा देगा। इतनी गजब की बात है। यहाँ तो रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ तो कोई रस्ट फॉर्मेशन नहीं होती। बोलो, ये किसका बल है? ये स्वभाव का बल है। ज्ञानी मतलब जिसके ज्ञान में आत्म ख्याति है। ये टीका है ना, टीकाकार मुनिराज, इनकी टीका का नाम है आत्म ख्याति टीका, जिससे आत्मा की ख्याति हो, समय सार की ख्याति हो, निज समय सार की। इस समय सार की ख्याति नहीं। हमें तो गाथा याद है, टीका याद है, वो याद है, जे याद है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो भी अच्छी बात है। मैं गायक भाव हूँ, याद है कि नहीं याद है? याद हम याद नहीं रख पाते, तो तुम और बहुत सारी बात है सब याद रख पाते हो। टूडरमल जी कहते हैं, इससे तेरी रुचि का पता चलता है। आपको वो बातें याद रहती हैं जिसकी रुचि होती है, आपको वो वाली बातें याद नहीं रहती जिसकी रुचि नहीं हो। समझ में आ रही है? इसलिए उपदेश दिया जाता है, अपनी रुचि को बढ़ाओ। याद रह नहीं रह मत रहने दो। अब तो छाया उपशमिक ज्ञान का कार्य है, और मैं तो वो उतना नहीं हूं। रह मत रह, तुम अपने हित का विचार करो। ऐसा पता चलेगा यहाँ हित है, तो इसकी रुचि हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसकी रुचि हो जाएगी, याद रहने लग जाएगा, परिणमन हो जाएगा। ये तो हम ऐसे सुनते हैं कि अरे हाँ हम भी सुनते हैं, ऐसे नहीं। ये मेरे हित का मार्ग है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करता। बोलो, दाता मोक्ष के दाता हैं, मुक्त स्वरूप बताने वाले हैं। निज निधि निज में बताई, और निधि प्राप्ति की विधि भी बताई। उस निधि को जानना है, उस निधि की स्वीकृति करनी है, अपने स्वरूप को जानना है। निर्णय करो क्या करना, क्या है तुम्हें इस पूरे लाइफ स्पैन में, क्या करना है, करने योग्य कार्य क्या है। बोलो, कल बात चल रही थी ना जो विकल्प आ रहा है। एक व्यक्ति है, मान लिया एक किसी यूनिवर्सिटी से 2 बच्चे एक साथ निकले। एक का 50 लाख का पैकेज है और एक का 10 लाख का पैकेज है ना। अब उसको देख देख के दीन था, वो 50 लाख, वो 50 लाख, वो 50। प्रश्न है, वो 50 लाख कमा के और निगोद चला जाए,
क्या ये जीवन स्पैन खाली ये मनुष्य भव का है बस? अच्छा, उसने ये विचार किया कि पैकेज वैकेज तो ठीक है, मैं तो शास्त्री डिग्री करता हूँ और बढ़िया शांति से स्वाध्याय करेंगे और जो कुछ होगा उसमें संतुष्ट करेंगे। बाहर से जो कुछ होता है वो सब कर्माधीन है, अपने उदय में होगा तो व्यवस्था होगी धन की। बोलो, अब वो शास्त्री डिग्री करने चला गया, कितने लोग सपोर्ट करेंगे? कितने सपोर्ट करेंगे? तुम पागल हो गए, कहाँ जा रहे? जो माता पिता स्वाध्यायी हैं वे अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा करते हैं। कहाँ जा रहे तुम? पागल हो गए? देखो शास्त्री डरे डरे डोल ले, देखो देखो। विचार करो, वो 5 साल उस जगह स्थान पर रहेगा, दिन भर इन्हीं में रचे पचे रहेंगे। अरे कदाचित इस भव में पाप का उदय चला, भविष्य कैसा है उसका? खाली में पढ़ने से नहीं, पूरा तत्व ज्ञान कर रहे, कैसा भविष्य है बोलो? वो अल्प काल में मोक्ष जाने वाला, और ये 50 लाख कमा कमा के उल्टे सीधे खाने पीने, उल्टा सीधा उठना बैठना, कुछ होश नहीं हवास नहीं, है ना? और अनंत काल के लिए चला जाए। बोलो कौन सा रास्ता चाहिए? रात को हम शांतनु बातें कर रहे, तुम्हें ये विकल्प आए, बोलो कौन सा रास्ता चाहिए? कौन सा? ये अल्प काल में 2-4 भव में सुलट गया, तुम अनंत भव के लिए मर रहे, मरते रहो 50 लाख के लिए, फिर वायरस बन जाना उसी नोट में, डॉलर कमा के डॉलर में वायरस। ये डराने धमकाने की बातें नहीं है, ये सत्य बात है। ये ऐसा बुलंद निर्णय हो कि यही मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। यदि आपकी सोच, पंडित साहब कल बोल रहे, आपकी सोच आगम के विरुद्ध है, तो आप सोचना कि अब हम दुख के रास्ते पर जा रहे। क्या बोला? आपका रास्ता, माँ बाप कह रहे हैं बेटा उधर मत जाना, उधर मत जाना, नहीं हमें तो जा, सब मना ही करते रहते, मैं तो जाना जाना जाना, और लौट के आए तो बीमारी लेके आ गए, लौट के आए तो एक्सीडेंट करके आ गए, लौट के आए तो लुट पिट के आ गए। बोलो, ये विरुद्ध, विरुद्ध, आगम के विरुद्ध सोच कुमार्ग है, कुमार्ग है। मत पड़ो इन सब के चक्करों में, और आगम की सोच आपको सुखी करेगी। तो जबरदस्ती का मत करो, अपन कछु नहीं करना भैया, अपन कछु नहीं करना भैया, ये कोई मार्ग नहीं है। ये हम तो भैया शांत रहते, हम तो कोई से नहीं बोलते, तो बोल कहते, तुम बोल ही नहीं सकते, बोल क्या बोलते क्या हो? बोल ही नहीं सकते, अपने स्वरूप को जानो। ठीक है, तो इस तरह से अपनी चर्चा पूर्ण हुई, और कल का प्रोग्राम ये है कि कल सभी लोग सुबह अच्छे से उज्जवल धवल शुद्ध वस्त्र पहन के और शुद्ध द्रव्य, मंदिर में यदि धुलने की व्यवस्था नहीं हो तो घर से धो के लेके जाएं, है ना? और उज्जवल वो अपना नारियल, है ना, वो गोला सुधार के घर से लेके जाओ और अच्छे से भगवान की पूजा करो। सुबह 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 उठ के सबसे पहले विचार करना कि प्रभु कैसे सिद्ध हुए, सिद्धता का क्या अर्थ है, सिद्ध पद का क्या अर्थ क्या है, उसका भाव भाषण होना चाहिए। एक आत्मा अनंत काल के लिए सारे संसारी झंझटों से मुक्त हो गई। द्रव्य स्वभाव तो पहले से ही मुक्त था, पर्याय में भी मुक्त दशा प्रकट हो गई। वो कैसे कैसे बोलो, इतने बड़े बड़े लोग, है ना, इंद्र देवता, कैसे उनका मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं, कैसा पूरा आकाश कैसे रत्न राशि से जगमगा उठा, ऐसा पूरा ध्यान करना। और सुबह उठ के
माला फेरना महावीर भगवान की, मंदिर वगैरह जाके, और कल पूरा निर्णय करना कि मैं बाजार का कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं बाजार का। देखो एक एंगल से याद बात है ना जिन शासन, एक एंगल से तो हमारा ये दुख का पर्व है। जो दिव्यधनी खिल रही थी वो दिव्यधनी बंद हो गई, हमें साक्षात तीर्थंकर का विरह हो गया, है ना। अब चूंकि जैन शासन अकेला स्वार्थी नहीं है, भैया तुम बोलते ही रहना और अपना कुछ नहीं करना, अरे वो अपना कार्य करके उन्होंने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड? कि भगवान आत्मा संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित है, उन्होंने प्रूव कर दिया। ओहो हमें कितनी खुशी हो रही है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि यहाँ मैं भी संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित तत्व हूं, ऐसा उन्होंने प्रूव कर दिया। सारे झंझटों से मुक्त हो गए, अब कभी जन्म नहीं लेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, कमाना, बच्चे कच्चे, पत्ती दुकान, फलाने ठिकाने, वे मर गए वे जी गए, आज ये बना लो आज वो बना लो। हर दिन ऐसा लगता है सुबह क्या बना क्या बना क्या बना, सुबह हो गया, शाम को क्या खाएं क्या खाएं क्या, शाम को भैया मेरे एक दिन बीता खाएगा, अब सुबह फिर चालू खाएं 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 खाएं। बोलो अब कभी बनाना है ना खाना है ना खिलाना है, ये रेसिपी वो रेसिपी, यूट्यूब फलाना है, कुछ नहीं, एकदम शांत शांत शांत। बोलो ये दशा तुम्हें भाती है? भाती है तो प्रयास होंगे, भाती नहीं सुन लो बस, हाँ ठीक है सिद्ध ऐसे होते, हमें क्या करना सिद्ध भगवान से। तो तुम्हारे चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा है ना संख्यात प्रदेशों में, तो यहाँ तो अपने घर में तो अंधेरा और बाहर में दीपक जला लेना, कुछ नहीं होएगा। मेरे चैतन्य सदन में चिरव्याप्त भयंकर अंधियारा, दीप जले भेद विज्ञान का और दुख मिटे अज्ञान का, भेद विज्ञान के दीपक जलाओ। अब सबके यहाँ तो लाइट जल रही है, अपने घर अंधेरो अंधेरो अंधेरो, पागल तुम्हारा घर है वो, हिंसा नहीं दिखाई दे रही, नहीं हम तो वो लड़ी जला लेंगे, अरे भैया वो उसमें भी हिंसा होती है, इतने इतने मच्छर टपके, बोलो कितने कीड़े पड़े हैं, हमको लग रहा कि सब मरे हैं, गौर से देखा तो वे जिंदा थे। मत करो हिंसा के तांडव, अहिंसा परमो धर्म है। आगम से विचार करो, क्या खाएं कितना खाएं, कैसा खाएं कैसा बोलें, क्या हित है क्या अहित है। ये आज के दिन, आज और कल 2 दिन विवेक लगा के और धैर्य से विचार करना, मेरा हित किसमें, मैं किससे इन्फ्लुएंस्ड हूं, मुझे किससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ऐसा भजन गाएंगे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, कल करेंगे भक्ति अशरीरी सिद्ध भगवान की। इन्फ्लुएंस है पागलों से एकदम। अरे परिवार में भी जो अपना हितैषी नहीं है तो अब हाथ हाथ मिलाते रहिए, मन मत मिलाओ, हाथ मिलाते रहो बस, समझ जाओ, इन्फ्लुएंस मत हो उससे। अब वो तो करन नहीं दे रहे, वो तो मरन नहीं दे रहे, वो तो जान नहीं दे रहे, एकदम बेकार की बात है। सामने वाला भी अपना माइंड मेकअप कर लेता है। भाई जी का हर संडे को एक लेक्चर आता है, एक प्रेरणा और कर रहे, तो तुम रोज रोज नहीं सुन पाते, संडे संडे स्पेशल सुनो। संडे स्पेशल खीर आती है उनकी, रसगुल्ला बादाम का हलवा, संडे स्पेशल। परिवार में कैसे रहें सबको सोचना चाहिए। और पिछले लास्ट में आया कि जब विवाह के काल में
वो 7 वचनों की क्या वैल्यू है? आप क्या देख के पसंद करते हो? सुंदर हो, पैसा हो, सुंदर हो, पैसा हो। लड़ुआ हो रे सुंदर हो पैसा से। अरे गुणवान देखो। समझ में आ रही है? भाई जी का लेक्चर सुनना लास्ट संडे का, तब आपको पता चलेगा हमें किससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए, हमें अपना मार्ग कैसे प्रशस्त करना चाहिए। छोटे छोटे जीव है ना, वो इतने पत्थर में भी ऐसे मेहनत कर करके ऐसे अपनी जगह बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं। बोलो, अपनी सुरक्षा का मार्ग ढूंढ लेते हैं कि तू चलना कि नहीं चलना। अब मैं नहीं चलना। अरे हाँ, उसने मना कर दी, मैं भी नहीं गया। ये कोई बात है? कोई क्या बोला? अब वो तो सुन ही नहीं रहे हमारे पति, वो तो हमारी सुन ही नहीं रही, हमारी अम्मा नहीं सुनती। अरे तुम अपना मार्ग प्रशस्त करो। रावण नरक चला गया, मंदोदरी स्वर्ग चली गई, इंद्रजीत भगवान बन गए। गजब की बात है। स्वाधीनता का मार्ग है, पराधीनता का मार्ग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कोई पटाखे नहीं, कोई कुछ, तो अपन लोग तो कोई करते ही नहीं है ना? कुछ नहीं, एकदम शांति से अपना विचार करना, अपना तत्व ज्ञान करना। अपने जो भयंकर अंधियारा है वहाँ थोड़ी सी बल्ब टिमटिमाने लगे, टॉर्च जल जाए, ये सार्थक हो जाएगी। इसलिए भेद ज्ञान के दीप जलाने अपने को। ठीक है, तो कल अपनी क्लास ऑफ रहेगी और परसों मिलते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नाम सदा दे दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।